विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा पूरा निकशाला के साथ। आज ही जुड़िए निकशाला से और अपने विदेश में पढ़ाई के सपने को दीजिए उड़ान। निकशाला। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। ये सारी इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं। कोरोना के बाद हम लोग इको फ्रेंडली स्टार्ट कर दिया। लाइट वेट मूर्ति है, आप आराम से उठा सकते हो। इस साल बहुत चेंजेस आया कि लोगों ने इको फ्रेंडली ज़्यादा यूज़ किया है। बस वही इको फ्रेंडली मतलब स्वच्छता मिलता है। अभी देखो कोई ये बोलेगा नहीं कि ये मिट्टी की मूर्ति है, तो हम चाहते हैं ना, जैसे हम ड्रेसअप होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बप्पा भी वैसे आए। सिद्धिविनायक बप्पा है, ये इको फ्रेंडली है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। गणेश चतुर्थी का जो गूंज है उत्साह की, वो पूरे भारतवर्ष में सुनाई दे रही है। लेकिन अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक है। यहाँ के लोगों की भक्ति जो है, उत्साह जो है, प्यार जो है, वो संस्कृति का रंग है, उसकी बात ही कुछ अलग है। 11 दिन के चल रहे गणेश उत्सव के पर्व में लोग बहुत ही उत्साह के साथ, प्यार के साथ गणपति बाबा है उनका आगमन जो है अपने घरों में, अपने पंडालों में करते हैं और 11 दिन तक बहुत ही भक्तिपूर्व के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ उनसे अपने दिल की बात करते हैं और सोचते हैं कि जो उन्हें विघ्नहर्ता जो है कहा जाता है, किस तरीके से वो जब उनके घरों में आगमन होता है तो जो विघ्नहर्ता है वो सारे जो उनके कष्ट है, जो विघ्न है, वो सब जो है उन्हें लगता है कि वो हर लेंगे। 11 दिन बाद जब विसर्जन का वक्त आता है तो वो जो श्रद्धालु हैं बहुत ही भीगी पलकों के साथ, नम आँखों के साथ गणपति बाबा का जो विसर्जन के लेके जाते हैं, यह सोचते हुए इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल फिर जो है गणपति बाबा का आगमन होगा, बहुत ही जोशो उत्साह के साथ होगा। सोचने वाली बात यह है, सवाल यहाँ पे एक और उठता है कि जब विसर्जन की बात आती है, जब हम गणपति बाबा को बहुत प्रेम और उत्साह के साथ 11 दिन तक अपने साथ रखते हैं और फिर जब उन्हें विसर्जित के लिए लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम उन्हें विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं, क्या उससे हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है? पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। इसी पर्यावरण की बात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के एक्स डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत जी ने एक अभियान जो है वो जारी किया। उस अभियान के चलते पिछले 7 सालों से उनका जो इको मंगल मूर्ति अभियान है, उसके तहत उन्होंने लोगों से ये अपील करी है कि इको फ्रेंडली गणपति है उसे अपने घर पे जो है उन गणपति बाबा का जो है आगमन जो है इको फ्रेंडली गणपति से करें। और साथ ही साथ बीते वर्ष उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके अपने परिजन है, जो अपने जानने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने इको फ्रेंडली गणपति का जो है आगमन नहीं करवाए, इको फ्रेंडली गणपति को नहीं रखा, तो वो उनके पंडाल में दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। भले ये राय जो है उनकी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन समाज को जो एक संदेश वो देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो बिल्कुल क्लियर है। इको फ्रेंडली गणपति की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान जो है नहीं हो रहा है, क्योंकि गणपति बापा की जो हमारी श्रद्धा है, जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं ये नहीं कहती है कि हमें अपने पर्यावरण को दूषित करना है और जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुँचाना है। इसी के चलते हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे लगी हुई, क्या जो लोग हैं उन लोगों की क्या डिमांड्स हैं, क्या जो परिवर्तन इस मुहिम के चलते आया है कि लोग जो है उनका रुझान इको फ्रेंडली जो गणपति बापा की मूर्तियाँ हैं उसके प्रति ज़्यादा है, या फिर वही जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, पीओपी वाली जो मूर्तियाँ हैं उसके प्रति जो है लोगों का रुझान अभी भी वही है और उनका जो नज़रिया है वो अभी नहीं बदला है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा विशाल वर्मा है। कितने साल हो गए मैम आपको जो मूर्तियाँ जो है आप बना रहे हैं? कितने साल हो गए, कितने सालों से आप गणपति बाबा की मूर्तियों को बेच रहे हैं? हमें यहाँ पे 7-8 साल हो गए मीरा भाईंदर में, तो हम 8 साल से यहाँ पे मूर्तियों का काम करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हर साल जिस तरीके से आप गणपति बापा का आगमन होता है और फिर उनको हम विसर्जित करते हैं, तो एक सवाल जो है वो अक्सर हमारे जो है दिमाग में, जहन में ज़रूर आता है कि जो इको फ्रेंडली गणपति की हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है जो यहाँ के लोग हैं, जो लोगों की विचारधारा है, कितना बदलाव आपको देखने को लगा है कि हाँ, कि जो ग्राफ है वो पीओपी वाली जो मूर्तियाँ रही हैं उससे कन्वर्ट होकर जो इको फ्रेंडली वाली मूर्तियाँ हैं उस पर आया है? बहुत सारे चेंजेस आए अभी इस साल लोगों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट किया है कि इको फ्रेंडली, क्योंकि इको फ्रेंडली सेफ़ होती है, घर में विसर्जन कर सकते हैं आप, और वो लाइट वेट होती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट भी है कि आप लाइट वेट मूर्तियाँ हैं और आप घर पे विसर्जन कर सकते हैं। पानी में भी जल्दी मेल्ट हो जाती है, चाहे घर पे विसर्जन कीजिए या बाहर कीजिए, वो पानी में आराम से मेल्ट हो जाती है। मोस्टली लास्ट हाफ एन आवर्स में हो जाती है, 1 आवर्स या हाफ एन आवर्स में।
इस साल आपने कितनी इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई है और कितनी पीओपी वाली जो मूर्तियां हैं वो बनाई है, और क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है बनाने का, क्या पूरा प्रोसेस रहता है? एक बार आप थोड़ा दोनों को कंपेयर करके, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि कौन सी मूर्ति की क्या महत्वता है। देखिए ऐसा तो ना मतलब इको फ्रेंडली मेरे पास 700-800 मूर्तियाँ हैं, ठीक है। मैंने इस साल बनाई है आई थिंक 800 तक मैंने मूर्तियाँ बनाई है इको वाली, ठीक है। और मेरा ना वर्क सेम है इको में भी पीओपी में भी, तो ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि जो मैं अलग से इसके लिए बोलूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि जो हम पीओपी में देते हैं ना फिनिशिंग प्लस जो काम देते हैं ना, वो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि इको में भी दे। तो इस साल हमने वो किया है, आप जैसे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ। जी, आप मुझे जो ये सारी इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, आप एक बार, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाइए, कितना समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में जो इको फ्रेंडली वाली रहती है? मोस्टली 15 डेज तो एक मूर्ति पे लगता ही है। जैसे पूरा वर्क के लिए मतलब 4 टाइम्स कलर होता है, फिर आइस बनती है, टीका होता है, प्लस उन सूखते हैं, बहुत सारा ऐसा टाइम लगता है अलग अलग। फिर ज्वेलरी के लिए हमको 4-5 दिन लग जाता है, फिर कपड़े के लिए हमें लगता है, ऐसा अलग अलग है। आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए मैं ये। चाहता हूँ थोड़ा चलते चलते जो है बात करते हैं, ताकि थोड़ी ये मूर्तियाँ, अच्छा जो इको फ्रेंडली मूर्ति पे जो कलर्स यूज होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कलर्स यूज होते होंगे जो आप यूज करते हो, क्योंकि जो डिटेलिंग होती है, जो फिनिशिंग होती है इको फ्रेंडली में, वो किस तरीके से आप करते हो? देखिए मेरा काम है ना, मेरा मीरा भाईंदर में बहुत ऐसा नाम है, ओके। हमें ना ऐसा कोई भी ऐसा ये कलर्स नहीं है कि हम नॉर्मल यूज़ करें, हमारा रॉयल कलर है। आप देखेंगे ना जैसे ये मूर्तियाँ, देखिए एकदम आपको फिनिशिंग है ना एकदम प्रॉपर, जैसा लगेगा आइस के वो बोल रहे। ये देखिए मैट है, ठीक है, ये मैट फिनिशिंग बप्पा है, देखिए इनकी आइस, ये रॉयल कलर है। हम डिस्टेम्पर वगैरह से नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते। हम ये चाहते हैं, हमारा कोशिश ये रहता है कि हमारे कस्टमर हैप्पी होके जाए। आप देखेंगे ना इतने सारा, आपको खुद को कस्टमर का रिव्यू भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, आजकल लोगों के जो माइंडसेट है, कुछ लोग ये सोचते हैं जो इको फ्रेंडली मूर्ति है वो कहीं ना कहीं उसमें वो प्रॉपर फिनिश नहीं है, वो ड्यूरेबल नहीं है, तो इसमें आपको क्या लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो आती है, वो कच्ची मिट्टी एकदम आती है, तो वो हम वैसा वाला नहीं लेते हैं। मूर्ति एकदम कच्ची लाइट वेट रहती है ना वो, और जल्दी से उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसा वाला हमारे पास नहीं है। हम लाइट वेट यूज़ कर दे कि आपको वो उठाने के लिए भी हैवी ना हो, ऐसा है। देखिए मैं आपको एक बार इधर बता देती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये सारी जो मूर्ति हैं सारी इको फ्रेंडली है, सारी इको फ्रेंडली है। देखिए ये सारी इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं। आपको जैसे मैं उठा के भी दिखा सकती हूँ, देखिए आइए, देखिए लाइट वेट मूर्ति है। अभी क्या है, बप्पा जाने का टाइम है ना आज, तो बप्पा सारे रेडी होके बैठे अपने अपने घर जाने के लिए। ये देखिए लाइट वेट मूर्ति है, आप आराम से उठा सकते हो, और ये घर पे मोस्टली हाफ एन आवर्स में ये हो जाता है, मेल्ट हो जाती है, कि आप अच्छे से घर पे विसर्जन कर सकते हैं। ये हमारे क्यूट से बाल गणेश बप्पा है। आप जैसे देखेंगे ना, हमने इसमें ओरिजिनल हेयर लगाए हैं, देखिए हाँ, ये थोड़ी उन्हें डिटेलिंग दुपट्टा जो है पहना है। इसकी, हाँ अब पन्नी अगर आप हटा के दिखा सके यस, तो। अभी देखो कोई ये बोलेगा नहीं कि ये मिट्टी की मूर्ति है, आप पहचान सकते हो कि मिट्टी की मूर्ति है। ये जो बाल आपने इसमें यूज करे हैं बाल गणेश में, ये देखिए ये बाल गणेश हमने यूज़ किया है, उसमें ओरिजिनल हेयर लगाया, देखिए कितने क्यूट बन के बैठे। देखिए हम दुपट्टा ऐसे बना के देते हैं। अच्छा, इसमें जो ये जरी वर्क हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए ये जो आजकल है ना फैशन थोड़ा चल रहा है, ये चीज़ है, तो हम चाहते हैं ना जैसे हम ड्रेसअप होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बप्पा भी वैसे आए, तो ये कैसे थे कि ना क्यूट क्यूट ऐसे हम ज्वेलरी ऐसे करते हैं। ये ज्वेलरी भी सारी इको फ्रेंडली है? नहीं ऐसा ये नहीं है, तो डायमंड्स है, नॉर्मल है, ये फ्लावर्स ऐसे आप इसको हार फूल की तरह ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, ये यहाँ पे मूर्तियाँ जो आपने लगाई हैं वो सारी यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी रेडी हो रही है? हाँ, जैसे देखिए ये सिद्धिविनायक मूर्ति का ना हार रेडी हो रहा है। ऐसा है कि वो हार पहनाएंगे ना, उससे सुंदर लगता है। आपने देखा है ना दादर में सिद्धिविनायक बप्पा कितने प्यारे लगते हैं, वैसे हम देखो रेडी करके बप्पा को देते हैं। तो ये ना एक एक वर्क है ना ऐसे हाथों से होता है। पूरी मूर्ति पे जो डिटेलिंग रहती है वो आपकी खुद की, और पूरा हाँ। जो प्रोडक्शन है वो आपका खुद का? यस, हमारा खुद का है, हमारा कोई ऐसा अलग नहीं है, हम खुद करते हैं। स्पेशली एक एक मूर्ति को हम ध्यान दे के काम करते हैं। कितने साल, मतलब अब पूरे साल भर आपका लगा रहता होगा या फिर ये अभी का टाइम है इसी में काम रहता है? नो मैम, शॉप सिर्फ 2.5-3 महीने के लिए होता है, हमारा काम पूरा साल भर चलता है। मोस्टली हम नवरात्रि के बाद से काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना लेके बैठना इट्स नॉट ईजी। सारी मूर्तियाँ आपके
खुद के जो मूर्तिकार हैं वो बनाते हैं? हाँ, मेरे पूरी टीम है, हमारी पूरे मूर्तिकार वो लोग सब बनाते। एक जन ज्वेलरी करता है, एक जन आइस बनाते, एक जन पप्पा को रेडी करते, एक जन कपड़ा पहनाते, ऐसे सब अलग है। और हम जैसे अभी मूर्तियाँ जा रही है, आप देखोगे ना, हम लोग डिटेलिंग में दे रहे हैं, एक एक लोगों का काम कर करके कि पप्पा अच्छे से पूरा रेडी होके दे रहे हैं। जैसे आप बता, इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने में और जो पीओपी वाली मूर्ति बनाने में क्या आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग कौन सी वाली है? देखो, पीओपी तो इट्स वो फिनिशिंग प्रॉपर आती ही है, थोड़ा इको में होता है। हम मोस्टली वही टाइम लगता है हमें डिटेलिंग में कि इको में प्रॉपर वो पीओपी वाला फिनिशिंग दे, ये हमारा बेस्ट ट्राई रहता है। आप जैसे देखिए सिद्धि विनायक बप्पा है हमारे पास, इसमें पीओपी में भी है, इको में भी है। आइए, सिद्धि विनायक बप्पा है, ये इको फ्रेंडली है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि इको है या पीओपी है। ये देखिए ऐसा डिटेलिंग में काम होता है। ये देखिए हम ऐसे पैच लगाते हैं, ये पैच का काम हो रहा है पप्पा को। ये देखो, ये सब है ना हाथ से छोटे छोटे सब रेडी होते हैं। ये देखिए ये ऐसे लगता है, ये सब बनने में ही टाइम लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं वो और जो पीओपी वाली हैं, दोनों में क्या अंतर लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीओपी वाली रहती हैं वो पर्यावरण को जो है कि किसी तरह का नुकसान भी करती है, क्योंकि एक तो हम गणपति बाबा को बहुत प्यार से लेकर आए, उन्होंने उनको हमने अपने घर पे रखा, और जब विसर्जन के बाद जाते हैं तो वहाँ पे जो गंदगी रहती है, कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो पूरी तरीके से विसर्जित नहीं होती हैं, आधी खंडित रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म पे भी हमें लगता है कि चलते हुए पैर पे आता है। तो क्या आपको लगता है इस पे नजरिया? देखो, मैं ना जहाँ तक मैं इतने सारे वीडियोस देखती हूँ और इंस्टा सब देखती हूँ ना, तो मैं एक मैसेज प्लीज़ आप लोग सबको देना चाहती हूँ कि आप लोग बप्पा को इतने प्यार से लेके जाते हो, ठीक है, 1.5 दिन हो, 5 दिन हो, 3 दिन हो, 7 हो या 11 हो, समझो आप 11 दिन बिता रहे हो, 11 दिन आप बप्पा की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे के रूप में, एक बड़े के रूप में, एक माँ बाप के रूप में आप उनकी सेवा करते हो। तो मैं प्लीज़ ये चाहती हूँ कि आप अपने हाथ से विसर्जन करके आइए। इसके लिए मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप उनको विसर्जन करें तो प्रॉपर पानी में विसर्जन करके आइए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में 2 दिन में मेल्ट हो ही जाते हैं। तो कैसे इससे पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा है। क्योंकि क्या होता है ना, पब्लिक ऐसे छोड़ के आ जाती है ना, तो वो पानी से बाहर आते हैं, क्योंकि प्रॉपर वो पानी में नहीं जाते, इसी से वो बाहर आते हैं ना, तो वो हाथ कहीं दिखते हैं, कहीं पैर दिखते हैं, कहीं मूर्ति टूटी हुई दिखती है। प्लीज़ ऐसा मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें, आप अच्छे से प्रॉपर पानी में विसर्जन करके आए। अच्छा, आखिरी सवाल कि हर साल कितने लोगों का जो रुझान रहा है वो आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली मूर्ति इको फ्रेंडली पे लोगों का ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है, या फिर जो पुरानी परंपरा है उस पे लोगों का रहता है कि ये मतलब कॉस्टली भी नहीं है, इजी टू अवेलेबल है? क्या आपको लगता है और आगे चल के लोगों का रुझान किसकी तरफ ज़्यादा रहेगा? देखो मैम, सब लोग का ऐसा पब्लिक का देखा जाए ना, तो उनको स्पेशली श्रद्धा पे, मेन उनकी श्रद्धा पे है। हाँ, इस साल वो चेंज ऐसा है कि लोगों ने इको फ्रेंडली ज़्यादा यूज़ किया है कि वो घर पे अच्छे से विसर्जन करें, कि वो अच्छा रहे, कि मूर्तियाँ बीच में ना आए। मैंने जैसे बताया ना, तो मोस्टली इस साल लोगों ने बहुत इको फ्रेंडली लिए, ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो मूर्ति आप ये ले रहे हैं ये इको फ्रेंडली है या फिर पीओपी वाली? इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मूर्ति लेने के पीछे का क्या रीजन है? जो मतलब अपना पर्यावरण और जो अपने को मतलब विसर्जन के टाइम पे जो क्लीन चाहिए और जो स्वच्छता चाहिए, उसके लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश जो है आपने दिया। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? आवेश चुड़ासमा में इधर ही रहता हूँ, राज क्लासिक में। कितने दिन का गणपति लेके जा रहे 1.5 दिन का है। हैं? ये पूरा इको फ्रेंडली है और अब आप इको फ्रेंडली तरीके से ही घर पे इसका जो है विसर्जन करेंगे? हमारे घर में भी हम लोग के नीचे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, पर अभी करते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, मतलब उधर ही कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से। कितने साल से गणपति बिठा रहे हैं? मेरा ये 4था साल है। हर साल इको फ्रेंडली लेके आते हैं? हर साल इको फ्रेंडली, बस वही इको फ्रेंडली मतलब स्वच्छता मिलता है और अपने जो पर्यावरण के हिसाब से जो कर रहे हैं सब, वो हिसाब से जा रहे हैं। पर क्या कहेंगे, कौन सी मूर्ति लेके जा रहे हैं? फ्रेंडली लेके जा रहे हैं हम लोग मूर्ति। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? अरविंद मालवीय नाम है मेरा, मैं बाइंदर वेस्ट में रहता हूँ। पहली बार इको फ्रेंडली लेके जा रहे हैं या हर साल लेके जा रहे हर साल लेके जा रहे हैं। कोरोना के बाद हम लोग इको फ्रेंडली स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं चालू कर दिया। ये अब अच्छा रहता है हमारे लिए। मूर्ति हम लोग विसर्जित करते हैं तो बहुत सारी मूर्तियाँ समुद्र के बाहर या खाड़ी के बाहर फेंकने में जाती है, पैरों में आती है, उससे बहुत नुकसान होता है और हमको पाप लगता है। तो वो चीज़ हम लोग घर के अंदर ही कर लेते हैं। उनको जो भी विसर्जन करना है घर के अंदर कर लेते हैं या खाड़ी पे लेके जाते हैं, तो वो लोग अपना सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, मतलब ऐसा। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप ये? अभी मैं
पल के लगा रहा हो। ये पूरी इको फ्रेंडली मूर्ति है। हाँ, इको फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है इको फ्रेंडली मूर्ति है, उसको छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स है यहाँ पे अक्सर जो मूर्ति को बहुत खूबसूरत बनाती है। ऐसा लगता है कि भी हमसे बात करने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये जो डिटेलिंग है ये ही कहीं ना कहीं इस पूरी मूर्ति पे चार चांद लगाती है। अगर मैं ये कहूँ कि इको मंगल मूर्ति अभियान के चलते लोगों के अंदर काफ़ी बदलाव जो है वो देखने को मिला कि जैसे कि आपने सुना कि हर पिछले साल के बदले इस साल काफ़ी लोगों का जो रुझान है वो इको फ्रेंडली जो गणपति है उसमें रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, आप मूर्तियों को देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये मूर्ति है। क्षण भर अगर आप इस मूर्ति को निहारेंगे, देखेंगे तो ऐसा लगेगा बप्पा जैसा आपसे ही बात कर रहे हैं। आप इन मूर्तियों को देख के बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये जो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं कहीं ना कहीं जो हमारी पीओपी वाली जो मूर्ति रहती है उससे अलग रहती है। जो इसकी डिटेलिंग है, जो उसमें कारीगरी की गई है मूर्तिकारों के द्वारा, वो बहुत ही आप ऐसा बोल सकते हैं कि खूबसूरत तरीके से उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है इसमें दिया है। इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपसे अपील हमारी ये है कि हर साल जब गणपति आते हैं, गणपति बापा का जब आगमन होता है, तो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ जिस तरीके से लोग यहाँ पे ले रहे हैं, जिस तरीके से खूबसूरत मूर्तियाँ दिख रही है, तो आने वाला समय अगर हम ऐसे कहें कि पीओपी वाली जो मूर्तियाँ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी और इतनी खूबसूरत हमारी इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ हैं वो ही मार्केट में हम ऐसा बोलेंगे कि वो ही रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण को सिर्फ हमने ही बचाना है। देखने वाली बात ये होगी कि मीरा भाईंदर के जो लोग हैं वो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और क्या कदम उठाते हैं। मीरा भाईंदर की ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।